इंग्लिश ग्रामर में हम अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे टेंस। और जैसा कि आप सभी को पता है टेंस में हमारी कौन सी टाइप चली हुई है, टाइप नंबर थर्ड। मीन्स कि टेंस में हम कौन सी टाइप को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी बोला आपको टाइप नंबर थर्ड, और वो कौन सी टाइप थी आपकी, फ्यूचर टेंस से रिलेटेड थी। और फ्यूचर टेंस में भी हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसकी थर्ड सब टाइप के बारे में। थर्ड सब टाइप कौन सी रहेगी फ्यूचर टेंस के अंदर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड भी। देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हर एक सब टाइप से रिलेटेड जो भी हमारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको क्या है अकॉर्डिंग टू टेबल विद इन शॉर्ट टाइम के अच्छे से यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इससे क्या है हमारा जो ज़्यादा टाइम है ना वो भी वेस्ट नहीं होता, और इस छोटी सी टेबल से हम क्या करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। और मोस्टली मैं आपको बताता हूँ ना, आपको ना दो बातों पे ध्यान देना होता है इसके अंदर कि किसी भी सेंटेंस के अंदर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है, मीन्स कि हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ठीक है ना, कोई भी यदि आपका सेंटेंस है उसमें हम मेन वर्ब के तौर पे किसका यूज करेंगे। तो सभी ये बातें हैं हम क्या कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू टेबल अच्छे से यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे ही क्या है जो ये आपकी थर्ड सब टाइप रहने वाली है, तो इसमें भी हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बनने वाले हैं उनको भी हम अकॉर्डिंग टेबल एक एक करके यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए जल्दी से ना इस सब टाइप को स्टार्ट कर लेते हैं। और जो टेबल है आप कैसे बनाते हो, तो सबसे पहले आप यहाँ लिख लेना टेंस कौन सा है आपका, ये थर्ड टेंस है, मीन्स की फ्यूचर टेंस। एक बार के लिए ये चीज़ आपको यहाँ पे ऐसे लिख लेनी है, ठीक है ना। और फ्यूचर टेंस में से मतलब कि बाद में आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है, यहाँ लिख लेना आप पहले तो अफर्मेटिव या फिर सिंपल सेंटेंस, ठीक है ना। क्या लिख लेना है आपको, अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस लिख लेना है। उसके बाद आगे आप क्या लिखोगे, नेगेटिव सेंटेंस। मीन्स कि देखो ये चीज़ें मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्या जानने वाले अभी कुछ देर के बाद कि इसमें हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या बन सकता है, ठीक है ना। देन उसके बाद आप अपनी टेबल में क्या लिखोगे, यहाँ लिख लेना है आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या लिखना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखना है। अब ये राइट करने के बाद में देन लास्ट आपको यहाँ लिख लेना है मिक्स सेंटेंस। तो अभी आप ना पहले ये समझना कि मैंने क्या लिखा है, इधर मिक्स लिखा है, तो मिक्स में आपका क्या क्या चीज़ मतलब कि शामिल रहने वाली है। मिक्स में क्या है, हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे और नेगेटिव के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स कि उसमें हमें इंटेरोगेशन की भी सेंस आएगी और नेगेटिव की भी सेंस आएगी। गलती से क्या है उस चीज़ को आप अफर्मेटिव नहीं मान लेना है। तो यानी कि आप कुल मिला के ये ध्यान रखना कि भाई मिक्स में हमारी दो चीज़ें रहने वाली है, इंटेरोगेटिव रहेगा और हमारा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। उसके बाद देन आगे आपको क्या करना है, इससे अपनी एक जो टेबल है ना वो यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ कर लेनी है, यानी कि इस टाइप से। और जो भी टेबल मैं आपकी यहाँ बनवा रहा हूँ आपको क्या करना है, विद स्केल के अच्छे से अपने जो नोट्स है ना वो बना लेने हैं। देखो ये ऐसी चीज़ है ये आपकी एक बार नहीं काम आएगी, ठीक है ना। ये आपकी क्या है बार बार काम आने वाली चीज़ है। तो जो आपको लगता है कि भाई ये टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है ना, तो उनमें आने वाले जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं तो उन चीज़ों के आपको क्या करने हैं, अच्छे से नोट बना लेने हैं, ठीक है। तो ऐसे करके क्या है हम इससे रिलेटेड जो टेबल है वो ड्रॉ कर लेंगे अपनी, ठीक है। अब देखो हम क्या समझने वाले थे, थर्ड टाइप के अंदर हम आज डिस्कस करने वाले थे इसकी थर्ड सब टाइप के बारे में, और जो कि कौन सी बताया था मैंने अभी आपको कुछ देर पहले, फ्यूचर परफेक्ट, और यहाँ पे आप लिख लेना टेंस, यानी कि इससे रिलेटेड रहने वाली है। तो सबसे पहले देखिए हम किसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे कि जो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, जो अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस है, इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इधर इससे रिलेटेड जो स्ट्रक्चर है ना वो बता रहा हूँ। अब स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है फिर हम उस चीज़ को यहाँ पे ना जानने की कोशिश करेंगे। तो स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा। और एक बात आपको ना यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि जब तक आप क्या है फ्यूचर टेंस या फ्यूचर टेंस रिलेटेड सब टाइप को डिस्कस करोगे
तो हर एक सब टाइप में आपका विल और सेल, जिसका जो यूज है हम किस में करते हैं, मेनली हेल्पिंग वर्ब के तौर पे करते हैं, वो तो आपको डेफिनेटली लगानी है। मीन्स की क्या है, 4 की 4 जब आप सब टाइप करोगे फ्यूचर टेंस की, उसमें विल और सेल तो आपका डेफिनेटली लगेगा। मीन्स की क्या हो गया, सब्जेक्ट के बाद में हम किसका यूज करेंगे, विल या फिर सेल में से एक का यूज करना है। उसके बाद में हम किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। हैव के बाद में क्या आ जाएगी, आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में हमें किसका यूज करना है, ऑब्जेक्ट का यूज करना है। देन उसके बाद हम किसका यूज करेंगे, अदर का यूज करेंगे। और लास्ट में आप क्या लगा देना, इधर फुल स्टॉप लगा देना। अब यहाँ पे आप समझना कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे किसका यूज करेंगे, विल या सेल में से एक का यूज करेंगे। इसके अलावा इसमें आपको प्लस क्या करना है, ऐड क्या करना है, एक हैव को ऐड कर देना है। देन उसके बाद हम आगे बात करें कि हम मैन वर्ब के तौर पे किसका यूज करेंगे। तो एक बात मैंने ना आपको पहले में भी क्या है, कई बार बताई है कि हमारे ना ट्रिपल एच होते हैं। क्या होते हैं, ट्रिपल एच। पहले एच का मतलब हैज होता है, दूसरे एच का मतलब हैव होता है, और तीसरे एच का मतलब हैड हो जाता है। तो इनके बाद याद रखिए, हमेशा किस वर्ब का यूज किया जाता है, मेन वर्ब के तौर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यहाँ देखो, अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या आया हुआ है, आप बोलोगे हैव आया हुआ है। तो हैव के बाद में देखो मैंने क्या बताया है, ट्रिपल एच के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना, तो ट्रिपल एच में से एक हैव दे रखा है। तो इसका आंसर मतलब कि इस कंसेप्ट से इस चीज को आसानी से याद भी रख सकते हैं कि भाई हाँ, हमें ना तो इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करना, ना सेकंड। ओनली यहाँ कौन सी फॉर्म आएगी, आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो कुल मिला के इसमें आपको याद क्या रखना है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे विल या सेल में से एक का यूज करेंगे, प्लस आपको हैव करना है, और मैन वर्ब के तौर पे हम किसका यूज कर लेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर लेंगे। देखो सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, अदर हो गया, बाद में फुल स्टॉप वगैरह हो गया। तो ये चीज तो मैं क्या है आपको हर एक सब टाइप के अंदर बता रहा हूँ। वो सब टाइप बेशक आपकी प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है, पास्ट टेंस से रिलेटेड है, या फिर क्या है जो हम अभी कर रहे हैं इसके अंदर है। तो जो इम्पोर्टेंट हो सकता है वो चीजें क्या है, ठीक है ना, आपको यहाँ समझने की कोशिश करनी है। देन उसके बाद देखिए जल्दी से। तो सबसे पहले आप यहाँ जानने की कोशिश करिए कि जो सेल है, हालांकि जो प्रीवियस वीडियो है ना, मैंने इसमें आपको अच्छे से बता रखा है कि भाई इसका यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं। तो याद रखिए, सेल का यूज ना दो प्रोनाउन के साथ में किया जाता है, आई के साथ में और विल के साथ में। हालांकि वो अलग से स्पेशल केसेस होते हैं जो कि हम मॉडल के अंदर डिस्कस करेंगे कि भाई क्या है, कई बार आई और वी के साथ में आपका विल भी आ सकता है। बाकी जो आपका सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है, ठीक है ना, ये मीन्स के अदर जो पर्सन होते हैं उनके साथ में हमारा सेल भी आ सकता है। लेकिन वो केसेस कहाँ पे इम्प्लाई किए जाते हैं वो हम अच्छे से मॉडल्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल के लिए बस आप इतना याद रखें कि हम आई और वी सब्जेक्ट के तौर पे यदि इनका यूज किया गया है तो हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेंगे, सेल का। इसके अलावा क्या है, आई और वी को छोड़कर अदर जो भी चीजें बच जाती है तो उनके साथ में आप किसका यूज करोगे, विल का। एक लास्ट टाइम में रिपीट करा देता हूं, आई और वी के साथ सेल आ जाएगा, बाकी आई और वी को छोड़ के जो भी बच जाएगा मीन्स कि अदर के लिए हम किसका यूज कर लेंगे, विल का यूज कर लेंगे। तो देखो जो क्या है, अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग, सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता था। आई होप आपको वो चीज क्या है यहाँ पे समझ में आ गई होगी। देन उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि जो ये हमें दिया गया है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमें क्या याद रखने की जरूरत है या फिर क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये समझे कि जो नेगेटिव सेंटेंस है इसमें हमें किसकी सेंस आती है। तो आप सभी बोलेंगे नेगेटिव सेंटेंस में हमें ना नहीं की सेंस आती है। किसकी सेंस आएगी, नकारात्मक मीन्स की नहीं की सेंस आएगी। और हम सभी को पता है नहीं के लिए हम किस वर्ड का यूज कर लेते हैं, नोट का यूज कर लेते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए वो मैं आपको अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। तो देखो इसका स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है हमारा, पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन उसके बाद में विल या सेल में से हमें किसका यूज करना है, एक का यूज करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आपको नोट का यूज करना है, नोट के बाद में हम हैव का यूज करेंगे। देन उसके बाद मैन वर्ब के तौर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी आपकी। देन हमारा फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में हम किसका यूज करेंगे, अदर का यूज करेंगे, और बाद में आप फुल स्टॉप लगा लेना। देखो स्ट्रक्चर तो लगभग क्या है इससे रिलेटेड ही है इसका, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा क्या आ गया, क्योंकि सेंटेंस के अंदर हमें किसकी सेंस आएगी, नहीं की सेंस आएगी। तो नहीं के लिए हमें क्या ऐड कर लेना है, नोट को ऐड कर लेना है।
अब मैं आपको वो बताता हूँ कि भी हमसे ना गलती कहाँ पे हो जाती है। हमसे गलती ये होती है कि हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिख दिया, विल और शैल में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मीन्स कि सब्जेक्ट देख के एक का यूज कर दिया, फिर हम हैव का यूज करते हैं और हैव के बाद में क्या लगा के आते हैं, नोट लगा के आते हैं। वहीं हमसे गलती हो जाती है। लेकिन आपको ये ना यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखना है कि विल और शैल जो ये दो हेल्पिंग वर्ब है केवल, मैं क्या बोल रहा हूँ, विल और सेल के बाद ही आपको नोट का यूज करना है। गलती से ये नहीं कर देना है कि विल सेल और हैव के बाद आप नोट का यूज करो, ठीक है ना। या फिर दूसरे तरीके से आप ये याद रख सकते हो कि मोस्टली हम क्या करते हैं, थर्ड नंबर पे नोट का यूज कर लेते हैं। ये बात मैं आपको मोस्टली बार बार बता रहा हूँ, ठीक है ना। और ये बात मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कई बार बता दी है भी। अब जैसे कि ये हो गया, सब्जेक्ट फर्स्ट नंबर हो गया, विल और सेल में से एक आएगा, सेकंड नंबर हो गया, थर्ड नंबर पे क्या हो गया हमारा, नोट हो गया। आप इस चीज को ऐसा भी समझ सकते हो भी, ठीक है ना। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट क्या था आपको कि भी हम नोट का जो यूज है कहाँ पे करेंगे, इस चीज को क्या है आपको ध्यान से समझना था। बाकी तो क्या है, जो मैंने ये सिंपल यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया था उसके अकॉर्डिंग चलने वाला है। क्लियर हो गया। और ये मैंने आपको बता ही दिया है, सेल का यूज आई वी के साथ में किया जाएगा, विल का यूज किसके साथ में करते हैं, अदर जो हमारा सब्जेक्ट में बच जाता है उसके साथ में कर लेंगे। देन उसके बाद जल्दी से आइए इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। तो सबसे पहले आपको यहाँ समझना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किसकी सेंस आएगी, मीन्स कि इसके अंदर क्या क्या जाता है कि क्वेश्चन किए जाते हैं। मेनली क्या करते हैं हम, क्वेश्चन करते हैं। यदि हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो सेंटेंस के लास्ट में हम किसका यूज कर लेंगे, साइन ऑफ इंटेरोगेशन मीन्स की क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। मीन्स कि कुल मिला के इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं। और एक सिंपल सी बात, ठीक है ना, ये बात भी मैं कह लगभग बार बार आपको बता रहा हूँ कि किसी भी सेंटेंस को यदि ना आपको क्वेश्चन मार्क बेस्ड बनाना है, ठीक है, तो आप क्या करिए, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज कर दीजिए। तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जो भी सेंटेंस होगा ना इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका क्वेश्चन मार्क बेस्ड सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि वो क्वेश्चन मार्क बेस्ड सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है तो हम लास्ट में डेफिनेटली क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। बाकी क्या है, मैं आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, विल और सेल में से एक का यूज करना है। और इसका यूज आप किसको देख के करोगे, इस सब्जेक्ट को देख के करोगे। सब्जेक्ट में आपका आई और वी है तो हम सेल लगा लेंगे, सब्जेक्ट में आई और वी को छोड़ के अदर कुछ है तो हम किसका यूज कर लेंगे, विल का यूज कर लेंगे। देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, हैव का यूज करेंगे। हैव के बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, अदर में कुछ है आप वो लिखोगे। क्योंकि यहाँ ध्यान से समझना, मैंने क्या बताया आपको अभी कि सब्जेक्ट से पहले हमने किसका यूज कर लिया है, हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लिया है। यदि आप सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेते हो तो सेंटेंस किस में चला जाता है, क्वेश्चन मार्क बेस्ड सेंटेंस में चला जाता है। इसलिए गलती आपको ये यहाँ पे ये नहीं करनी है कि हम बाद में फुल स्टॉप लगा दें। तो आप क्या लगाओगे, इसके लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन इसका यूज करोगे, मतलब कि आप क्वेश्चन मार्क का यूज करते हो लास्ट में। ठीक हो गया ना। और इसके अलावा क्या है, दूसरी गलती ये नहीं करनी है कि सब्जेक्ट से पहले विल और सेल तो चलो हमने लगा दिया, और सब्जेक्ट से ही पहले कई बार क्या है हम विल सेल या फिर विल या सेल में से एक का यूज करेंगे और उसके बाद हैव का यूज कर लेते हैं, और हैव के बाद फिर हम सब्जेक्ट लिखते हैं। तो ये भी नहीं करना है, केवल क्या करना है, विल या सेल में से एक यूज होगा। जो ये हैव है ना किसके बाद यूज करना है, आपको सब्जेक्ट के बाद यूज करना है। बाकी ठीक है ना, यहाँ भी ध्यान में रखना, आपको गलती से फुल स्टॉप नहीं लगाना है क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है आपको। क्लियर हो गया। बाकी अब जल्दी से क्या है, जो ये मिक्स सेंटेंस है जिसके बारे में मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था, इसमें ना दो सेंटेंसेस की सेंस आएगी, एक तो क्या है इंटेरोगेटिव की, दूसरा क्या है नेगेटिव की। देखो सिंपल सी बात क्या है, यदि इंटेरोगेटिव बनता है तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेंगे। इसके अलावा क्या है, नेगेटिव सेंस यानी कि नहीं की सेंस भी आती है, तो नहीं के लिए हम किस वर्ड का यूज कर लेते हैं, नोट का। और नोट का यूज अकॉर्डिंग टू सेंस यूज करके तो जो भी वो सेंटेंस बनेगा क्या बन जाएगा, आपका मिक्स सेंटेंस बन जाएगा। मीन्स की क्वेश्चन मार्क बेस्ड भी होगा और नेगेटिव भी होगा। बाकी क्या है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप सभी समझने की कोशिश करना है इस चीज को। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखो इसमें क्योंकि इंटेरोगेटिव भी होगा तो इस कारण से जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी वो किससे पहले यूज करेंगे, हम सब्जेक्ट से पहले यूज करेंगे। उसके बाद में क्या है, आपको यहाँ पे नोट का यूज करना है। नोट के बाद में हम हैव का यूज करेंगे। हैव के बाद में आपको किसका यूज करना है, मैन वर्ब के तौर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है।
फिर आप ऑब्जेक्ट का यूज़ करोगे, ऑब्जेक्ट के बाद अदर में कुछ बच जाता है इसका यूज़ करेंगे, लेकिन लास्ट में इसमें भी आपको फुल स्टॉप नहीं लगानी है। किसका यूज़ करेंगे? साइन ऑफ इंटेरोगेशन का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है और किस सेंस में पूछा गया है, नेगेटिव सेंस में पूछा गया है, और नेगेटिव के लिए हमने किसका यूज़ कर लिया? नोट का। और जैसे क्वेश्चन पूछा गया है तो इस कारण से लास्ट में फुल स्टॉप न लगा के हम किसका यूज़ कर लेंगे? साइन ऑफ इंटेरोगेशन का यूज़ कर लेंगे। क्लियर होगा? तो देखो, इस सब टाइप के अंदर हमारे लिए जो भी चीज़ इम्पोर्टेंट हो सकती थी, हर एक इम्पोर्टेंट चीज़ को मैंने ना आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। तो आपको करना क्या है, देखो इसके अंदर, तो सबसे पहले ऐसे करके आप क्या करोगे, अपनी इस टेबल को ड्रॉ कर लोगे, इसको बना लोगे, ठीक है ना। तो देखो फिलहाल के लिए क्या है, इस वीडियो में इतना ही रहने वाला है, लेकिन आपको करना क्या है, अभी तक जितना भी कराया गया है ना, तो एक एक करके हर एक चीज़ का अच्छे से रिवीजन करते रहना, ठीक है ना। बेशक थोड़ा हुआ है, लेकिन इस थोड़े को ये अच्छे से करना है। एक किस्म से क्या है, जो टेंस है ना, पूरी ग्रामर का ये बेस समझा जाता है। बेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्या है, टेंस के ऊपर हमारे कई जो चैप्टर्स है वो बेस्ड होते हैं। यदि हमें टेंस समझ में आ जाते हैं तो आप आसानी से दूसरे चैप्टर्स को भी समझ सकते हो। यदि टेंस नहीं समझ में आए, मे भी क्या है, दूसरे चैप्टर को समझने में आपको प्रॉब्लम हो, इसलिए क्या है, यदि जितना भी कराया गया है, थोड़ा कराया गया है, उसको अच्छे से करना है। प्लस में क्या है, पिछली जो चीज़ें हैं उसको नहीं भूलना है, उनका बार बार से रिवीजन करना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके।